भविष्य मालिका में कलयुग के भक्तों का वर्णन करते हुए संत गुरु अच्युतानंद जी कहते हैं, क्षीण रूप धरी काल जड़ा परी भकत मोहर अछंती आउ अल्प दिने दुख घुंची जीव कहई दिन अच्युति। अर्थ, सामान्य से रूप में अंधे बहरे की तरह भक्त कष्ट में रह रहे होंगे, बस कुछ ही दिनों के पश्चात दुख दूर हो जाएगा, कहता है यह पामर अच्युत। ये वाणी है संसार के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का, जिसको संत गुरु अच्युतानंद जी ने प्रकाशित किया है। आखिर कौन है वो भक्त जो इस कलयुग के पश्चात सतयुग का नींव रखेंगे? क्या ये सभी भक्त कल की लीला से जुड़े हुए हैं? एवं पृथ्वी पर इन भक्तों का संख्या कितना है? 30 कोटि देवी देवता का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ 33 प्रकार या श्रेणी है, या इसका अर्थ 33 करोड़ का संख्या है? इस विषय पर आज भी डिबेट्स होते हैं, चर्चाएं होते हैं एवं नाना मुनि नाना मत देते रहते हैं। समस्त संसार का मूल बिंदु है परम ब्रह्म। उसी परम ब्रह्म से सबसे पहले प्रकट होते हैं त्रिबीज तत्व, अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। उसके पश्चात उसी त्रिबीज से प्रकट होती है महामाया यानी मदर ऑफ द कॉस्मोस। उसके बाद प्रकट होते हैं मुख्य देवी देवता। उसके बाद आते हैं ग्राम देवी एवं देवता, क्षेत्रपाल, इष्ट देवी एवं देवता, कुल देवी एवं देवता। यदि इन सबको मिला दिया जाए तो 33 करोड़ का संख्या ही निकल कर आएगा बंधु। कुछ इस प्रकार ही इस सृष्टि का रचना हुआ था। इतने साधारण से ज्ञान को जिसको एक छोटा सा बच्चा भी अपने कॉमन सेंस से समझ जाएगा, उसको कुछ कलिग्रासित मनुष्यों ने सनातनियों को भटकाने के लिए इतना जटिल कर दिया कि आज इस पर डिबेट्स होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ जो समाज को शिक्षा देता है, क्षत्रिय का अर्थ जो समाज को सुरक्षित रखता है, वैश्य का अर्थ जो समाज के अर्थव्यवस्था को चलाता है, शूद्र का अर्थ जो समाज का सेवा करता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कुछ इसी प्रकार का सामाजिक व्यवस्था वर्णित है, परंतु आज इस सुंदर से सामाजिक व्यवस्था को नाम, भेदभाव, ऊंच नीच तक ही सीमित कर दिया गया है। इस गड़बड़ी का आरंभ आखिर कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया? आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि भारत में पहला कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जातिगत जनगणना मुगलों ने, फिर ब्रिटिशर्स ने, फिर कांग्रेस ने करवाया था। एवं तब से लेकर अभी तक सनातन जो करोड़ों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के पथ पर चलता था, उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि एक दूसरे को आपस में लड़वा कर संपूर्ण सनातन का अंत कर दिया जाए। आज जो जनरल कास्ट, एसटी, एससी, ओबीसी कास्ट का व्यवस्था बनाया गया है, ये सब इन्हीं मंदबुद्धि विधर्मियों का देन है, जो समझदार हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जिनको इस पुरातन सभ्यता का स्पष्ट ज्ञान है, वो इस सच को जानते हैं। बाकी जो गुलामी के मानसिकता में जीते हैं, अधर्मी हैं, अज्ञानी हैं, वो तो तर्क वितर्क करते रहेंगे ताकि वोट बैंक के पॉलिटिक्स के माध्यम से वे अपना दुकान चला पाए। वैसे भी गधे को संस्कृत पढ़ाने से गधा थोड़ी पंडित बन जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। पंच सखाओं के द्वारा प्रकाशित भविष्य मालिका के ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा है कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो वर्तमान के कलयुग में मनुष्य रूप में जन्म लेकर आए हैं कल की लीला में भाग लेने के लिए। एवं यही 33 करोड़ ही महाविनाश के पश्चात जीवित बचेंगे, जो आगे चलकर एक नए युग तथा सतयुग का नींव रखेंगे। मुझे पता है ये बात अनेकों को हजम नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। और एक प्रमाण देता हूँ, आप किसी भी शास्त्र या ग्रंथ में देख लीजिए जिसमें सतयुग का वर्णन लिखा हो, उन सभी में यह स्पष्ट लिखा है कि सतयुग में प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी होगा, सभी के पास दिव्य शक्तियां होंगी, लोभ, मोह, अहंकार, पाप, अन्याय, अत्याचार का मात्रा शून्य से भी नीचे होगा। प्रजा का पालन करने के लिए कोई भी राजा नहीं होगा। धन, सोना, चांदी, हीरे जैसे द्रव्यों का नामो निशान नहीं मिलेगा। इसको लेकर संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि सतयुग में यदि रास्ते पर कहीं हीरा मोती गिरा हुआ दिखेगा तो मनुष्य भयभीत होकर एक दूसरे से पूछेंगे कि ये वस्तु किसका है, और उसे उठाने के लिए भी घबराएंगे। वहीं कलयुग में यदि रास्ते पर कहीं हीरा मोती गिरा हुआ दिख जाए तो उसको उठाने के लिए हर एक मनुष्य एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि सतयुग के सभी
मनुष्य सामान्य होंगे या देवी देवता का रूप। और एक प्रमाण देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में पहले देवी देवता आए थे या मनुष्य? हर एक का उत्तर देवी देवता ही होगा, है कि नहीं? पृथ्वी पर मनुष्य सभ्यता का आरंभ कब हुआ था? हर एक का उत्तर सतयुग ही होगा, है कि नहीं? अब स्वयं विचार कीजिए कि सतयुग में जो मनुष्य होंगे वो साधारण होंगे या देवी देवता? ये सब साधारण ज्ञान है मेरे मित्र, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और बारीकी से सोचोगे तो सही उत्तर अवश्य मिल जाएगा। अब प्रश्न है कि ये 33 कोटि देवी देवता जो वर्तमान के कलयुग में मनुष्य जन्म लेकर आए हैं, वे सब है कहाँ? क्या उन्हें यह पता है कि वे देवी देवता का रूप हैं? भविष्य मालिका के कुछ स्वतंत्र ग्रंथों में इन सब का नाम, पता एवं कर्म सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इन सब को इस विषय में कुछ भी पता नहीं होगा। ये सब अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे। कोई टीचर है, कोई नेता है, कोई दुकान चलाता है, कोई खेती करता है, कोई पुजारी है, कोई डॉक्टर है, तो कोई सैनिक भी। कोई भारत में है तो कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो कोई नेपाल में। ये 33 करोड़ भक्त समग्र विश्व में फैले हैं। परंतु बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है जब संभल नगर में ये 33 करोड़ भक्त एकत्रित होंगे। जब अंतिम अवतार कल की अवतार को इन सब का आवश्यकता पड़ेगा युग परिवर्तन के लिए। ये सब बातें भले ही अनेकों को एक सुंदर सा कहानी लग रहा होगा, परंतु उनमें से अनेकों भक्त इस परिवार के सदस्य हैं।